नमस्कार। धार्मिक यात्राओं में उमड़ती भीड़, उत्सव या अव्यवस्था, यानी जब आपके सामने या आपके कान में ये शब्द आता है कि भाई उस धार्मिक स्थल के ऊपर बहुत भीड़ हो रही है, उस समय दो बातें आपके सामने रहती है। या तो आप ये कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त उत्सव चल रहा है वहाँ पर और बहुत ही शानदार आनंद का विषय हो रहा है। दूसरा आप ये मान सकते हैं कि वहाँ अव्यवस्था हो चुकी, वहाँ भीड़ पहुँच गई, यानी कि वहाँ पूर्णतः अव्यवस्थित माहौल है, परेशानी होगी। ये दो विषय आपके सामने आते हैं, यानी या तो अत्यंत उत्सव या फिर अत्यंत अव्यवस्था। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है कि भारत के विषय में जब हम देखते हैं तो साफ साफ दिखाई देता है कि देखिए, भारत एक आध्यात्मिक स्थल है। ये पूरी भूमि धार्मिक भूमि है। यहाँ कहीं ना कहीं कोई न कोई मेला उत्सव चलता रहता है, और जब उस मेले उत्सव की बात आती है तो उसमें एक बड़ी बात और होती है कि ये उत्सव हो, एक आध्यात्मिक उत्सव मात्र हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ी चीज़ और दिखाई देती है कि पारिवारिक रूप से या कहें कि सामाजिक रूप से एक इस प्रकार का सम्मेलन हो जाता है कि और कहीं तो सबके सब जाएं या नहीं जाएं, लेकिन उस धार्मिक यात्रा पे सहपरिवार रवाना हो लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसमें फिर ये किसी प्रकार की बाधाएं या फिर बाकी चीज़ें सामने नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई परिवार के अंदर कहीं पर्यटन स्थल जैसे माउंट आबू, मसूरी, नैनीताल कहीं घूमने के विषय में जाएं, तो हो सकता है कि एक युगल जो है जोड़ा वो ही घूमने का इच्छुक हो सकता है कि माता पिता या वृद्ध जो है वो ये कह दें कि नहीं, हमें नहीं जाना। लेकिन जैसे ही धार्मिक विषय आता है फिर पूरा परिवार तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बड़े छोटे सभी धार्मिक आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है और किसी न किसी विषय को लेकर के वो रवाना हो जाते हैं और सह परिवार भी चले जाते हैं। और न केवल पारिवारिक रूप से बल्कि सामाजिक आस पड़ोस के सारे लोग एक बस में बैठ करके भी रवाना हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जो धार्मिक स्थलों की यात्रा है वो केवल एक आस्था या श्रद्धा का विषय नहीं, एक पारस्परिक जुड़ाव का विषय भी है। और इसलिए इसमें निश्चित रूप से स्वाभाविक सा है कि एक ऐसा उत्सव होता है कि इसमें भीड़ पहुंच ही जाती है और स्वाभाविक रूप से अत्यंत भीड़ पहुंचती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस भीड़ को आप इस रूप में देखें तो दिखता है कि ये बहुत अच्छा उत्साह है, अच्छी बात है, उत्सव है, सब आनंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ वो भीड़ पहुँचती है ना, और पहुँचने के बाद में जो अव्यवस्थाएं फैलना शुरू होती है, इसमें केवल पहुँचे वहाँ की नहीं है, आजकल तो रास्ते से ही शुरू हो जाती है, जिसमें साधन जो जाने का साधन होता है वहाँ से शुरू होती है। फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट और ये सब चलता रहता है रास्ते में। फिर उसके बाद में वहाँ जाकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, फिर भीड़ भगदड़ की समस्या आ जाती है। फिर वहाँ जाकर के जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ गंदगी की समस्या, पर्यावरण की समस्या, ये काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं। तो वो जो पूरा कार्यक्रम जिसको आप आनंद का उत्सव मान रहे हैं वो एक बड़ी समस्या बन करके सामने आ जाता है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर हम किसके ऊपर जिम्मेदारी डालें कि ये उत्सव भी रहे और ये समस्या भी न बने। और चूंकि भारत जैसी संस्कृति में उत्सव तो होंगे, और चूंकि कई बार जो है एक फ्लो बनता है, एक माहौल बनता है, तो कुछ ज़्यादा जो है वो सांस्कृतिक उत्सवों में लोग भाग भी लेना शुरू कर देते हैं। और हाल ही के दिनों में ये सब कुछ देखा ही जा रहा है। पहले राम मंदिर का विषय था, अब इधर कुंभ का विषय हो गया, और ऐसे विषय चलते रहते हैं, जिसके अंदर अपने वैष्णो देवी है, चार धाम यात्रा है, कई यात्राएं जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर सांस्कृतिक यात्राएं चलती रहती हैं और उसमें सह परिवार लोग जाते रहते हैं। अब जो जिम्मेदारी का विषय आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी के अंदर हम जो बातें करें तो उसमें आप या तो सीधा सीधा सरकार को ठहरा देंगे कि भाई सरकार जो है वो जिम्मेदार है, वो करे व्यवस्था तो, और या फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि अनुशासन। अब अनुशासन एक ऐसा विषय है कि कोई माने इतने बड़े देश में करोड़ों की संख्या अब जा रही है तो अनुशासित हो जाए, ये बहुत बड़ी अकल्पनीय बात हो गई कि पूरी जनता ये अनुशासित रहेगी। अब कोई ना कोई तो अनुशासनहीन निकल भी जाए, कोई अफवाह फैलाने वाला निकल जाए, ये स्वाभाविक है। इसलिए ज़्यादातर जिम्मेदारी किसको डाली जाती है? सरकारों को। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार एक सिस्टम को संभालती है और उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई फेलियर रह जाता है, वो फेलियर पूरे सिस्टम को ख़त्म करके रख देता है। अब जैसे मान लीजिए कि पूरी व्यवस्था आपने भीड़ जैसे कुंभ के अंदर जाने की व्यवस्था कर दी, आने की व्यवस्था कर दी। अब उस दौर में बस किसी को मौका चाहिए था भगदड़ कराने का, या फिर अव्यवस्था फैलाने का, या फिर कुछ भ्रम फैलाने का, और कहीं दिख गया कि भाई यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो गई और अब थोड़ी सी
हवा बनाई और उसके बाद वो भीड़ रवाना और एक दूसरे को चीरने के लिए तैयार। अब इसमें प्रशासन कहाँ और कैसे पहुँचेगा, ये बड़ी बातें होती हैं। तो इन सब के व्यवस्थित समाधान किस प्रकार से हों और क्या समाधान किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम समाधान की बात कर ले कि अब वर्तमान में क्या समाधान है। वर्तमान के समाधानों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम सब जानते हैं पुलिस बल लगाए जाते हैं, इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरेस होते हैं और भी बाकी जो है व्यवस्थाएं जितनी प्रशासन कर सकता है सारी करता है। खुद अगर मैं कुंभ की बात करूँ तो खुद मुख्यमंत्री उस पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं। बड़ी बात होती है कि पूरे राज्य को छोड़ करके उस कार्यक्रम को विशेष रूप से ध्यान देना और उसको मैनेज करने पे ध्यान देना बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा जो विषय होता है कि ये तो है लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थाएं संभल नहीं रही ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो फिर क्या किया जाए, ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन क्या दिया जाए कि उस सॉल्यूशन को करने के बाद में फिर कभी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसके लिए बड़ी चीज़ आती है वो है कि जैसे एक बात बताइए, अगर हम ट्रेन की बात कर ले, नॉर्मली हम देख लेते हैं कि एक ट्रेन ही है और उसके अंदर जब उसको करोड़ों लोग ट्रेन में आवाजाही कर रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सब में आप आराम से ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, सबको यात्रा करवाई रहे हैं। उसके लिए क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है। ट्रेन जो है उसकी टिकट कंफर्म होती है, उसके बाद वो सिस्टमेटिक उस डेट की मेरी टिकट है, वो व्यक्ति उस डेट को जाता है और सिस्टम से जाना आना चलता है। इसका मतलब आपने क्या किया, एक तरह से उसकी टिकट को रजिस्टर्ड किया तब जाकर के व्यवस्थित किया। सेम ऐसे ही जिस धार्मिक स्थल के ऊपर जब आपको यात्रा करानी है उस धार्मिक स्तर को पूरा कंट्रोल करके उसमें कितने लोग आने हैं उनका आज की तारीख में तो कोई समस्या ही नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मैसेजिंग के माध्यम से आप व्यवस्था करवा सकते हैं और कई माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप उनको रजिस्टर्ड करके और फिर जितने लोग बुलाने उनको निश्चित डेट दे करके आप बुला सकते हैं और उस जो है तीर्थ यात्रा क्षेत्र के अंदर आराम से तीर्थ करवा करके और वापस विदा भी कर सकते हैं। ये एक प्रयास हो सकता है। कुछ इसी प्रकार के अन्य सकारात्मक और कुछ ऐसे विचार जो कि शायद अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आए, कुछ चिंतन के स्तर पर नहीं आए। जैसे कि आज सुबह अखबार में पढ़ रहे थे कि जो आईएएस अकेडमी है जहाँ पर आईएएस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहाँ एक विशेष कोर्स तैयार किया जाए कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए और फिर वहाँ से जो है वो प्रशिक्षित आईएएस आएंगे तो भविष्य में हमारे सामने से समस्याएं नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के आइडिया हमें लाने पड़ेंगे, हमें कुछ एडवांस सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तय बात है कि भीड़ तो आएगी और जाएगी। संसाधन बड़े हैं, लोगों के पास पैसे बड़े हैं, साधनों की आवाजाही बड़ी है और सबसे बड़ा सोशल मीडिया बढ़ गया। इससे लोगों को वैसे भी प्रवोक होते हैं, जाते हैं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए प्रशासन को तो करना ही पड़ेगा। साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है कि हम सब भी जब कहीं जाएं, किसी भी मेला क्षेत्र में, किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, तो ये तय करें कि हम कम से कम अनुशासित रहेंगे। और जब हम रहेंगे तो ये बात अगर प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगेगा तो जो नहीं भी सोच रहे हो मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है यार ये भी तो चल रहे हैं, फिर अपन भी ऐसे चलेंगे। वो चीज़ बड़ी होती है। अगर 50% लोग भी किसी नियम को मान लेते हैं तो बाकी 50 मजबूर हो जाते हैं उसे मानने के लिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे में कहीं ना कहीं कमी रहती है, इसलिए भी ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।